Oh,
वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतावरं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सर्वधर्माधाम्बिदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गोपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणिति नामिने श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज एक बहुत ही शुभ तिथि, नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति प्रबोध संत गोस्वामी महाराज जी, उनका आज शुभ आविर्भाव तिथि है। श्रील प्रभुपाद जो गौड़ीय मठ के संस्थापक हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद, उनके ये एक अन्यतम शिष्य हुए श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज। वैष्णवों का जो जीवन चरित्र है, हम पुनः पुनः अनेक वैष्णवों के जीवन चरित्र को श्रवण करते हैं, जिससे बहुत सारी सुंदर सुंदर शिक्षाएं हमें प्राप्त होती हैं। और वो शिक्षाएं बहुत ही प्रैक्टिकल टीचिंग्स होती हैं, जो कि हम अपने जीवन में जिनको हमें
अवश्य ही उनको उतारने का प्रयास करना चाहिए। और तभी हमें जो हमारा गोल है, उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, वो हमें मिल पाएगा, उसके निकट हम जा पाएंगे। तो आज उन्हीं के विषय में हम कुछ कुछ उनके जीवन चरित्र के बारे में और उनके खुद के अनुभवों से जो जो शिक्षाएं उन्होंने प्राप्त करी और जिन शिक्षाओं को उन्होंने भक्त समाज को प्रदान किया, उन सारी महत्वपूर्ण शिक्षाओं को हम कुछ कुछ श्रवण करने का प्रयास करेंगे। श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज मुख्य रूप से अपने खुद के मुख से सब समय एक अपने जीवन का वृतांत, एक घटना वो सब समय बतलाते थे, जिसमें हमने भी वो कई बार सुना हुआ है, किंतु जितनी बार भी सुनते हैं उसको धारण करने का और अत्यधिक मन होता है। तो बतला रहे हैं श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज अपने खुद ही अपने अनुभव को बता रहे हैं कि एक बार जब मैं ब्रह्मचारी वेश में था तो मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे ढाका भेजा। वहां पर एक मठ है ढाका में, तो उस मठ में एक कीर्तन करने वाले की आवश्यकता थी कीर्तन करने के लिए। तो मेरे को प्रभुपाद जी ने बोला कि तुम जा पाओगे अकेले उस खोखा। तो छोटे बच्चे को बोलते हैं खोखा। तो उस तरीके से प्रभुपाद जी बड़े प्रेम से वो बालक से, जो श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज अभी मठ में बहुत छोटी अवस्था में मठ में आ गए थे, 11 वर्ष की आयु में ही मठ में आ गए थे। तो मठ में रह के ही उन्होंने सारी पढ़ाई लिखाई भी करी। तो इस घटना में उनको प्रभुपाद जी बोलते हैं कि खोखा तुम जाओगे, अकेले जा पाओगे तुम? तो वो कहते हैं हाँ मैं चले जाऊंगा। तो जो ढाका है उसके लिए पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है, स्टीमर होता है जो पानी में चलता है। तो पहले वहां तक जाना होगा, फिर स्टीमर से जाकर उसके बाद फिर रोड का रास्ता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं चले जाऊंगा। तो अब ये बालक अवस्था में वहां पर पहुंच गए, छोटे बालक हैं, तो सबसे पहले पहुंच गए और स्टीमर उस समय खाली था। तो जो खिड़की वाली सीट होती है कोने की, वहां पर जाके बैठ गए। अब धीरे धीरे लोग आने लगे स्टीमर में। जब लोग आ रहे हैं तो भर गए। अब लोग देख रहे हैं कि छोटा बालक खिड़की में बैठा है, तो अब क्या कह रहे हैं उनसे कि तुम तो छोटे बच्चे हो, यहाँ पर कितने वृद्ध लोग हैं जिनकी आयु अधिक है, उनको तुम खिड़की के पास बैठने दो, उनको शुद्ध वायु मिलेगी, सांस लेने में असुविधा होती है, उनको बैठने दो, तुम क्यों यहाँ बैठते हो, चलो उठो यहाँ से। तो वो बिना कुछ बोले वहां से उठ के जाने लगे। फिर उन्होंने सुना कि एक व्यक्ति उनकी निंदा भी कर रहा है। क्या कह रहा है कि देखना कैसा समय आ गया है, आजकल माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चों को पैदा करते उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त होने के लिए उनको छोड़ देते हैं मंदिरों में जाकर, मंदिर में जाके रह लेगा वहीं पे, और अपनी जिम्मेदारी मतलब उनको पालना पोषण करना, उनकी पढ़ाई लिखाई सारा कुछ कराना, वो सब चीजों से अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होने का प्रयास करते हैं। और ये बच्चे भी कैसे हैं, ये बच्चे भी ऐसे हैं जो आलस पराए हैं, आलसी हैं, कुछ काम करना नहीं चाहते, बाहर मेहनत करनी पड़ेगी रोटी खाने के लिए, तो ये कुछ करना नहीं चाहते, इसीलिए ये भी चोर जो होता है ना कि काम चोर, उस प्रकार से बन के ये मंदिर में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से वो निंदा करने लगे उनकी। उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। वो जाके जो प्रवेश द्वार, जो एंट्री गेट है उस स्टीमर का, वहां पर पास में जाके खड़े होके भगवान का नाम करने लगे चुपचाप। अब थोड़ी देर में क्या हुआ, अनाउंसमेंट हुई स्टीमर में। जो कैप्टन है वो अनाउंस करता है कि जो समुद्र है वो बड़े उग्र स्वभाव में है,
समुद्र बहुत ही हलचल हो रही है और हमारे काबू से बाहर चला जा रहा है ये जहाज। तो अब सब लोग भगवान को याद कर रहे हैं, क्योंकि अब तो भगवान ही बचा सकते हैं। तो इस प्रकार जब अनाउंसमेंट कर दी, अब हाहाकार मच गया स्टीमर के अंदर, सारे लोग घबरा गए एकदम से। तो उसमें से एक व्यक्ति जो इनकी निंदा कर रहा था, वो क्या कहता है, चिक चिक के कहता है कि अरे अरे ये क्या हो गया, मेरे पास इतने सारे जेवरात हैं, क्यों, मेरी बेटी का विवाह है, उसके विवाह के लिए मैंने ये सारे इकट्ठे करे हैं, मैं जाकर वहां पर उसको प्रदान करूंगा। अब अगर ये जहाज यहीं पे डूब जाएगा, मैं मर जाऊंगा, तो उसका क्या होगा। तो फिर वहीं पर बैठा दूसरा व्यक्ति क्या कहता है, अरे मूर्ख, अभी इस समय तू यही सारी कैसी बातें कर रहे हो, अभी क्या बोला है कैप्टन ने कि भगवान को याद करो, वही बचा सकते हैं। तो अब ये व्यक्ति क्या कहता है, हमारा भगवान का नाम लेने से, उनको याद करने से कुछ होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जीवन भर क्या किया, जीवन में जब हाथ पैर सारा कुछ जवान थे, ठीक था, तब भगवान का नाम लिया नहीं, भगवान का स्मरण किया नहीं, कोई सेवा करी नहीं। अब इस समय, विपद के समय में अचानक से मैं भगवान को पुकारूंगा या भगवान का नाम लूंगा, उनकी प्रार्थना करूंगा, तो भगवान सुन लेंगे? मेरे जैसे व्यक्ति की तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे, जिसने जीवन भर पूछा भी नहीं भगवान को। तो मेरा मन नहीं लग रहा भगवान का नाम करने में, और अब तो मेरी जीवा बोल भी नहीं पाती, मन ही नहीं लगता। एक बार दो बार बोलती है, बार बार वही सेम नाम, कृष्ण कृष्ण। तो मैं नहीं बोल सकता, और बोलने का भी मेरा कोई फायदा नहीं। तो साथ साथ ही क्या बोलते हैं कि हाँ, लेकिन ये जो बालक है, देखो तो कितना सुंदर बालक है, इतनी छोटी उम्र में ही इसने क्या, भगवान का नाम ग्रहण किया है, और साधु का इसने संग किया है, गुरु धारण किया है, तो कितना अच्छा है। इस बच्चे की बात भगवान अवश्य सुने। क्यों? क्योंकि इसने शुरुआत से ही भगवान को समय दिया है, भगवान की पूजा करी है, भक्ति करी है। तो अब जिस बालक की निंदा कर रहे थे, उसी बालक को क्या करते हैं, बड़े पुचकार के, अरे इधर आओ इधर आओ। अब उसको लाकर अपनी गोद में बिठा दिया, और गोद में बिठा के क्या कह रहे हैं कि तुम भगवान का नाम करो और भगवान से प्रार्थना करो कि ये जो स्टीमर है जो फंस गया है समुद्र में, ये बाहर निकल जाए, हम सबके प्राणों की रक्षा हो जाए। तो अब श्रील भक्ति प्रमुख संत गोस्वामी महाराज बालक हैं, क्या कह रहे हैं, किंतु बालक हो गए, कि मेरे गुरु महाराज जी बतलाते हैं, भगवान उनकी सुनते हैं जो उनके शरणागत होते हैं। मैं तो अभी पूर्ण रूप से शरणागत हुआ नहीं, तो भगवान मेरी भी कैसे भी सुनेंगे। लेकिन मेरे गुरु महाराज जी ये भी बोलते हैं कि सब समय भगवान का नाम करना चाहिए। तो मैं भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करूंगा और आप लोग पीछे पीछे गाइएगा। तो अब वो बालक शुरू, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर ऐसे ही लोग पीछे भी गाने लगे। तो कुछ ही समय में देखा कि वो जो समुद्र में से जो स्टीमर है वो बवंडर में से बाहर आ गया। तो बच्चे ने पहले ही बोल दिया था कि हम भगवान का नाम करेंगे, किंतु मैं गारंटी नहीं देता कि हम बच पाएंगे, किंतु बच गए। तो अब सारे लोग बड़ी ही प्रशंसा कर रहे हैं। तो इस घटना से श्रील भक्ति प्रमुख संत गोस्वामी महाराज एक बहुत विशेष शिक्षा प्रदान करते थे, जो हम सबके जीवन में बहुत अनिवार्य है। क्या शिक्षा कह रहे हैं कि जो जगत के लोग हैं, इनकी निंदा, इनके द्वारा की गई निंदा और इनके द्वारा की गई प्रशंसा, दोनों का कारण क्या होता है? दोनों का कारण है इनका स्वयं का सुख, इनकी स्वयं की इंद्रिय तृप्ति।
निंदा कर रहे हैं, किस लिए, उसमें कैसे इंद्रिय तृप्ति हो रही है। हर व्यक्ति को मन में पता होता है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, थोड़ी भावना आ जाती है, कुछ गलत कार्य करते हैं तो हृदय में एक गलत वो आता है कि मैंने गलत कर दिया। तो उस बालक को देख के मन में ये भी आ रहा होता है कि भगवान का भजन करना अच्छी चीज है और ये शुरू से ही कर रहा है, किंतु इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यक्ति क्या बोलता है, क्योंकि उस समय क्या हो रहा है, अपने खुद के सुख पे, अपने खुद के कार्यों पे एक आघात पहुंचा है कि मैंने तो भजन किया नहीं, मैंने तो भजन किया नहीं। तो अब वो स्वाभाविक रूप से क्या करता है, निंदा करनी शुरू करता है, जिससे उसका मन प्रसन्न होगा कि देखो देखो अभी से भजन कर रहे हैं, अभी से भक्ति करता है। क्यों? क्योंकि ये निकम्मा है, उस प्रकार से। तो वो निंदा करने के पीछे क्या कारण है, खुद के इंद्रिय सुख, और प्रशंसा करने के पीछे भी क्या कारण है कि मैं बच जाऊं, मेरे पास जो जेवरात है मेरी बेटी के पास को पहुंच जाए, हाँ ये सारा नुकसान ना हो जाए, मैं मर ना जाऊं, तो वहां भी खुद का इंद्रिय सुख। तो इसीलिए श्रील भक्ति प्रमोद संत गोस्वामी महाराज जी कहते थे कि भक्तों को विशेषकर बाहर के लोगों की प्रशंसा, बाहर के लोगों की निंदा, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कितने गुरु महाराज जी बतलाते हैं कि माता लोग या कोई प्रभु लोग बाहर जाने से, अपनी माला करने से हिचकिचाते हैं, धोती पहन के मेट्रो में जाने से हिचकिचाते हैं। क्यों? लोग कुछ निंदा करेंगे, कुछ कमेंट करेंगे। तो उन सब चीजों से, जगत के लोगों की निंदा और प्रशंसा से ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो क्योंकि पल में निंदा करेंगे, दूसरे पल प्रशंसा करेंगे, फिर तीसरे पल वापस से निंदा करेंगे, जैसे जैसे उनकी खुद की सुविधा होगी। तो ये एक बहुत विशेष शिक्षा वो प्रदान करते थे। श्री भक्ति प्रमोद संत गोस्वामी महाराज जी बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते थे, और उन प्रोग्राम्स में गेस्ट्स को बुलाते थे जो कि आके कुछ स्पीच देंगे, और उनके माध्यम से जो बच्चे हैं, यूथ है, जवान लोग हैं, सारे लोग आएंगे उन सभाओं में, उन प्रोग्राम्स को अटेंड करने के। तो एक बार इन्होंने एक प्रोग्राम किया, उसमें एक कॉलेज का प्रोफेसर, कॉलेज का प्रिंसिपल, उसको निमंत्रित किया। तो भक्त लोग, जो बड़े बड़े भक्त हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो सारे आकर कथा कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं भगवान की भक्ति के ऊपर। तो जब वो लोग स्पीच दे रहे हैं, तो ये जो प्रिंसिपल है कॉलेज का, ये बड़ा ऐसे मुंह बना रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं। तो ऐसा मुंह बना रहा है जैसे कि बिल्कुल अच्छी बातें नहीं बता रहे, खराब सा मुंह बना रहे। तो श्रील भक्ति प्रमोद संत गोस्वामी महाराज जी उनके मुख की आवृत्ति को देख ली। अब जब उनका नंबर आया प्रिंसिपल का कि आप भी कुछ बोलिए चंद शब्द, तो उन्होंने जाकर स्टेज पर बिल्कुल ही उल्टी बातें बोली। कैसी उल्टी बातें? हम लोग जो भक्त समाज है, गौड़ीय वैष्णव, हम भगवान के रूप को पूजते हैं, भगवान के रूप को मानते हैं कि कृष्ण कैसे हैं। कृष्ण एक ग्वाल बाल है, कृष्ण के 2 हाथ हैं, कृष्ण का सुंदर मुख है, कृष्ण के सुंदर चरण कमल हैं, उनके सुंदर स्वरूप को हम उनको प्राप्त करना चाहते हैं, उनके सुंदर स्वरूप की हम सेवा करना चाहते हैं, कृष्ण की साक्षात रूप में सेवा करना चाहते हैं। किंतु ये जो प्रोफेसर, ये जो प्रिंसिपल, ये मायावादी क्या कहते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं होता, भगवान कुछ नहीं है, सब कुछ क्या है, ब्रह्म। हम भी ब्रह्म हैं, और सारा कुछ जो हमें दिख रहा है वो भी ब्रह्म है। और हमारी अभी हम किसी स्थिति है, हम अभी मायाग्रस्त हैं, हम जब इससे पार हो जाएंगे माया से, तो हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो मतलब मैं ब्रह्म बन जाऊंगा, मैं वास्तव में ब्रह्म नहीं हूँ। तो वो वहां पर स्पीच में क्या बोल रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि, हम सभी लोग ब्रह्म हैं, सब कुछ ब्रह्म है।
और ऐसे ऐसे मायावाद की कई सारी टिप्पणियां देकर उसने अपनी स्पीच खत्म कर दी, अलग अलग चीजें बता। अब श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी कितने सुंदर रूप से बिना कोई ज्यादा भाषण दिए, बिना कुछ ज्यादा समझाए, मुख से उन्होंने सारी सभा में उनकी जो बात है उसका खंडन करके जो शुद्ध बात है कि भगवान का सुंदर स्वरूप है उसको स्थापित करना। कैसे? ये उस प्रोफेसर के पास गए, उन्होंने अपना लेक्चर तो दे दिया, आके बैठ गए। अब ये उन प्रोफेसर के पास जाकर क्या करते हैं, क्योंकि सन्यासी है श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज, तो सन्यासी के पास क्या होता है, त्रिदंड। तो अपने दंड को हाथ में लेकर एकदम उनके पास ऐसे जा रहे हैं और यहाँ हाथ से मुट्ठी बना ली, ऐसे मुट्ठी बना के जैसे घूसा मारते हैं किसी को, तो एकदम से उनके पास जाके दंड से ऐसे दिखाते और घूसा मार रहे हैं, ऑलमोस्ट ऐसे एकदम पास में ले आए झटके से। पहले दंड से मारेंगे फिर पहले दंड से मारेंगे फिर घूसा मारेंगे, तो ऐसे वो अभिनय कर रहे हैं, तो उनके मुख के पास एकदम ले आए। तो अब वो प्रोफेसर क्या करता है, वो डरता है, एकदम से पीछे हटता है, अपने को बचाव करता है। तो एक बार करके फिर दूसरी बार फिर से किया, तीसरी बार फिर से किया। तो जो श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी हैं वो उन प्रिंसिपल से बोलते हैं, आप ब्रह्म है ना, आप कह रहे थे ना सब कुछ ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। कह रहे हाँ हाँ मैं ब्रह्म हूँ। तो जो ब्रह्म होता है वो निर्विकार होता है, उसमें अगर कुछ भी करा जाए, उसको मारा जाए, कुछ भी करा जाए, वो विकार नहीं उत्पन्न करता। तो ब्रह्म तो निर्विकार है, आपने अपने लेक्चर में बताया, और आप ब्रह्म हैं। तो जब मैं आपको डरा रहा हूँ ऐसे, विकार का मतलब होता है कि उसमें कोई भी भय नहीं होएगा, उसको अगर मारोगे पीटोगे भयभीत नहीं होएगा, अगर उसकी आरती उतारोगे तब भी उसको कुछ होएगा नहीं। इसका मतलब होता है विकार नहीं आना, निर्विकार। तुम्हारे तो जैसे मारने जाता हूँ तो पीछे क्यों हटते, डरते क्यों? ये तो तुम्हारे में विकार आ गया, इसको विकार। तो निर्विकार अर्थात कि अगर मैं डरा रहा हूं तो वो डरेगा नहीं, जो निर्विकार वस्तु है वो डरेगी नहीं। और अगर मैं कुछ पूजा भी कर रहा हूँ, आरती भी कर रहा हूँ, तो भी उसमें कोई विकार नहीं आएगा। तो मैं आपको जब दंड दिखा रहा हूँ, भूसा दिखा रहा हूँ, तो आप पीछे क्यों हटते हो बार बार? अगर आप ब्रह्म हो तो आपके अंदर इस प्रकार का विकार क्यों आता है? तो इस प्रकार से वो प्रोफेसर, वो प्रिंसिपल चुप हो गए, उनको समझ आ गया कि मेरे क्या भूल है। बिना कुछ बोले, बिना कुछ बड़ा लेक्चर दिए, इस प्रकार से उन्होंने पूरी सभा में और इस मायावादी को भी किस प्रकार से परिवर्तित कर दिया उसके सिद्धांत को, कि तुम्हारा जो सिद्धांत है कैसे भूल है, अपने आप को तुम ब्रह्म कह रहे हो, किंतु एक छोटे से दंड से तुम कैसे भयभीत हो रहे हो, तो तुम तो ब्रह्म नहीं। तो इस सिद्धांत को इस प्रकार से उन्होंने बड़े सुंदर रूप से स्थापित किया और सारे लोगों ने बड़ी प्रशंसा की। और वो खुद जो व्यक्ति, उसने उनके आगे हाथ जोड़ के क्या कहा कि मेरी भूल हुई, मैं अपनी भूल को स्वीकार करता हूँ। तो श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज इस प्रकार के उनके जीवन में इतने सारे शिक्षा मूलक जो उनके जीवन में इस प्रकार की घटनाएं। एक बार श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जब ब्रह्मचारी वेश में थे, तो वो और श्रील भक्ति दैत्य माधव गोस्वामी महाराज जी, वो भी ब्रह्मचारी वेश में थे उस समय। उनका नाम था हरे प्रभु। तो ये दोनों को श्रील प्रभुपाद जी ने एक स्थान पे भेजा, मद्रास में। वहां पर मठ में कुछ नए ब्रह्मचारी भी थे जो सेवा करते थे, पूजा करते थे। अब श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी, हालांकि जो वेश है ब्रह्मचारी का, किंतु बड़े बड़े वरिष्ठ वैष्णव जैसा उनका आचरण और उनकी समझ, सूझबूझ।
क्यों? क्योंकि शुरू से ही कौन सी उम्र में आ गए थे मठ में? 11 वर्ष की उम्र में आ गए थे। तो 11 वर्ष की उम्र में आ गए और बड़ा ही उच्च श्रेष्ठ संग किया। मठ में आके भी, मंदिर में आके भी जिन वैष्णव, जो वैष्णव अच्छे से चल रहे हैं आगे भक्ति के पथ पर, उन वैष्णवों का संग किया, जिसके कारण क्या हुआ? बहुत ही छोटी उम्र में उनकी जो समझ है भक्ति राज्य की, वो बहुत ज्यादा ऊंची हो गई। तो श्रील भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज जी वहां मठ में जो नए नए ब्रह्मचारी आए हैं, उनमें से एक ब्रह्मचारी को वो देखते हैं, उसकी दिनचर्या देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो सिर्फ ऑब्जर्व करने मात्र से उन्होंने बहुत दूर की चीज जो होने वाली थी वो बदला दी। किस कारण? उस ऊंचे साधु संघ के कारण जो उन्होंने शुरू से किया, जो उनकी समझ पड़ी। तो श्रील भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज जी अपने गुरु भाई को बोल रहे हैं कि ये जो नया बच्चा आया है मंदिर में, ये इसको देखता हूँ सब समय ये हरिनाम करता है, सब समय कुछ ग्रंथ पढ़ेगा, कुछ कुछ करता रहेगा अपने, और ये जो बाकी बच्चे हैं मठ के, मंदिर के, उनके साथ बात नहीं करता, उनके साथ घुलता मिलता ही नहीं, कुछ भी नहीं करता। तो ये तो ठीक नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। तो आप इनको समझाइएगा। अपने गुरु भाई से कह रहे हैं कि आप इस बच्चे को समझाइएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब जब उनके गुरु भाई वो जाकर उस बच्चे को समझा रहे हैं कि आप तो और जो बच्चे हैं मठ में, उनसे आप घुलते मिलते नहीं हो, उनसे आप बात नहीं करते हो, बातचीत करा करो। वो कहते हैं कि मैं क्यों बात करूं उन लोगों से? क्यों? क्योंकि वो तो ग्राम्य वार्ता करते हैं। ग्राम्य वार्ता अर्थात उल्टी सीधी बातें, इधर उधर की बातें करते हैं, भक्ति संबंधित बातें नहीं होती, भगवान जी से संबंधित बातें नहीं होती। तो जो श्रील हयग्रीव प्रभु, जो उनके गुरु भाई, वो उनको समझा रहे हैं कि इस प्रकार से अपने गुरु भाइयों के साथ मठ में जो अन्य बच्चे हैं, उन लोगों के साथ घुलना मिलना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो व्यक्ति शुरू शुरू में मठ में आता है, तो आकर उसका एक स्थिति है जिसमें अभी वो एक है बाहरी रूप से वास करना, और एक है मन से वास करना। एक है बाहरी रूप से क्रियाएं करना, एक है मन के साथ उस क्रिया को करना। तो अभी मन के साथ उस क्रिया को करना क्या हम कर सकते हैं? नहीं। हम दिन भर भक्ति की सारी क्रियाएं मन के साथ एकदम अभिनिष्ठ होकर पूरा से वो कर सकते नहीं। क्यों? अभी नया नया बालक आया है। तो कुछ कुछ बाहरी रूप से क्रियाएं करो, और साथ में कुछ हास परिहास, कुछ वार्तालाप, ये सब भी करना। क्योंकि अभी क्या है, तुम सिर्फ शरीर से तुम यहाँ पर वास कर रहे हो, वो मन से वास नहीं कर रहे। तो इसीलिए शरीर से वास करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? घुलना मिलना होगा, और उसके बाद धीरे धीरे तुम्हारा मन से भी वास होने लगेगा। तो वो बालक क्या कहता है कि जो चीजें मैं गुरुजी से सुनता हूँ, जो चीजें मैं बड़े बड़े वैष्णवों से सुनता हूँ, आप तो बिल्कुल उल्टी बात कह रहे हैं। मैं क्या सुनता हूँ कि भगवान का भजन करना है, फालतू की बातें नहीं करनी, गपशप नहीं करनी है, और आप मेरे को बोल रहे हैं कि इन लोगों के साथ घुलू मिलू मैं। तो ये तो समझ नहीं आ रहा मेरे को, आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो उन्होंने इस प्रकार से वापस से उनको समझाया कि ये जो तुम्हारा वास है अभी शरीर से वास है, मन से वास नहीं है। मेरी बात को तुम मानो और सब लोगों के साथ घुलो मिलो थोड़ा। सब लोगों के साथ नहीं, अभी तो कुछ एक आध लोगों के साथ जिनके साथ तुम्हारा मन बैठता है, उनके साथ ही घुलो मिलो। तो उस बालक ने उनकी बात को ध्यान दिया है। तो अब कुछ समय के बाद क्या हुआ? वो बालक अपनी माता को चिट्ठी भेजता है, फिर उनकी माता की चिट्ठी का रिप्लाई आता है। अब रिप्लाई के लिए जो एड्रेस था, उन्होंने अपने मठ का एड्रेस नहीं दिया ताकि चिट्ठी किसी के हाथ में लग जाए।
उन्होंने एड्रेस दिया, पास में कोई घर में कोई भक्त रहते हैं, गृहस्थ भक्त, उनका एड्रेस दे दिया। तो जब उनके घर चिट्ठी पहुंची माता की, तो वो माता मठ में लेके आई चिट्ठी कि किसी की चिट्ठी आई है, मठवासी की है, कोई बच्चे की चिट्ठी आई है उसके घर से। तो वो चिट्ठी लग गई उन्हीं गुरु भाई के हाथ में जो उनको समझा रहे। उस चिट्ठी में क्या लिखा था? वो चिट्ठी थी रिप्लाई, मतलब उत्तर था माता की तरफ से। पहले चिट्ठी किसने भेजी हुई थी? बच्चे ने भेजी हुई थी। क्या चिट्ठी में लिखा था? बच्चे ने अपनी माता को भेजा कि माता, मेरा तो मन नहीं लगता है, अब मेरे को विवाह करना है और आप मेरे लिए कुछ जॉब नौकरी वगैरह ढूंढ लीजिए और एक सुंदर सी लड़की ढूंढ लीजिए विवाह करने के लिए, क्योंकि मेरी अब इच्छा नहीं है यहाँ पे रहने की। तो माता क्या उसमें उत्तर देती है कि हाँ हाँ, तुम निश्चिंत तो हो जाओ, आराम से घर पे आ जाओ, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगी। तो अब वो बालक, वो जो बच्चा है, वो कहाँ चला गया? मठ छोड़ के चला गया। तो ये बात श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी ने कितनी पहले ही बोल दी थी कि ये जिस प्रकार से रह रहे हैं, जिस प्रकार से इनके जो भी चीजें हैं उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसको अभी से ठीक कर लेना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? असुविधा होगी। तो हुई असुविधा फिर बाद में। तो यहाँ पर श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी, श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी, ये सारी चीजों को बड़े ही गुरुत्व के साथ इन सारी शिक्षाओं को बतला रहे हैं कि कैसे यदि वो अपने किसी गुरु भाई से, अपने किसी और बच्चे जो भी उनके साथ रहते हैं, उनके साथ अपने हृदय को शेयर करता, उनको अपनी बातें बताता, तो गुरु भाई क्या परामर्श देते? जल्दी से जल्दी गुरु जी से बात करो, अगर कुछ भी मन में असुविधा है गुरु जी से बात करो। लेकिन क्या हुई? मन में असुविधा बढ़ती गई, किसी से बोले नहीं, किसी से बातचीत नहीं किए, कुछ संबंध नहीं बना। फिर क्या हुआ? एकदम फट गया मन, अब मेरे को नहीं रहना यहाँ, मेरे को जाना है। तो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ त्यागी के लिए नहीं, ये ग्रस्त के लिए भी होती है। सारी चीजें, ये शिक्षाएं हम सबके लिए हैं, जिसमें हमें एक प्रकार से एक ऐसा कम्युनिकेशन रखना चाहिए ताकि हमारा जो भक्ति जीवन है वो सरलता से, सुंदर रूप से आगे बढ़ता रहे। अब वही व्यक्ति जो बात नहीं माना था, लेकिन क्या हुआ? कुछ साल वो कुछ समय मठ में रहा, जिसकी वजह से एक संस्कार बना, जिसका फलस्वरूप क्या हुआ? अभी तो वो घर चला गया, उसने विवाह भी कर लिया। फिर कई सालों बाद जब वो 65 वर्ष का हो गया, 65 वर्ष का हो गया, तब फिर वो वापस से मंदिर, वापस से मठ में आए और अब श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी से ही उन्होंने क्या किया? संन्यास ग्रहण किया। और बार बार उस अपने जीवन को याद करते हैं, बार बार अपने जीवन की घटनाओं को याद करते हुए क्या बोलते हैं कि श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज कैसे मेरे हृदय से, पहले दिन ही उन्होंने मेरे को देख लिया था। पहले दिन ही जब मैं बालक अवस्था में था, बच्चा था, नया नया आया था, उसी दिन उन्होंने मेरे को देखकर मेरे हित के लिए कुछ सुंदर बातें कही थी, जिसको मैं क्या किया? धारण नहीं कर पाया। धारण क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मैंने किसी का भी अनुगत्य नहीं किया। अनुगत्य क्यों विशेष रूप से बोला जाता है? क्योंकि जो पुराने लोग हैं उनका जो समझ है इतना ज्यादा ऊंचा होता है कि उनकी कुछ वाक्य, उनके कुछ आदेश जो मुझे समझ नहीं भी आते हैं, किंतु जो व्यक्ति अनुगत है वो क्या हृदय में है कि मैं अपनी समझ पे ज्यादा विश्वास ना करके जो मेरे हितैषी, जो मेरे ये जो बड़े वैष्णव लोग हैं, ये जो मुझे बोल रहे हैं, चाहे मेरे को समझ भी नहीं आ रहा, किंतु वो मेरे लिए ज्यादा मंगलकारी है। जैसे उनके जो ज्येष्ठ गुरु भाई, उन्होंने क्या बोला? तुम अपने गुरु भाइयों के साथ, अपने और जो बच्चे हैं मठ में, उनके साथ घुलो मिलो, चाहे तुम भगवान से संबंधित बातें नहीं भी कर रहे। तो उनको वो समझ नहीं आया कि ये तो अलग सी बात है। अब उन्होंने क्या किया? अपनी समझ पर विश्वास किया
कि ये जो बतला रहे हैं ये ज्यादा उच्च बात नहीं है, मेरी समझ तो ये नहीं कहती, जिसके कारण फलस्वरूप क्या हुआ, उनको उनका नुकसान। तो इस प्रकार उन्होंने कई सारी और बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षाएं प्रदान की। एक बड़ी सुंदर शिक्षा जो उन्होंने दी, जिसमें उन्होंने गुरु का महात्म्य बताया कि भक्ति जीवन में गुरु का क्या महात्म्य होता है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जीव के स्वरूप के विषय में बतलाते हैं कि जितने भी जीव हैं वो कौन है, वो कृष्ण के दास है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। नित्य दास मतलब नित्य काल के लिए वो दास है कृष्ण का, चाहे वो अभी बद्ध अवस्था में भूल बैठा है कि मैं कृष्ण का दास हूं, किंतु उससे ये नहीं होता कि मैं कृष्ण का दास नहीं हूं, मैं बस भूल बैठा हूं। तो जो जीव है वो सब समय के लिए ही कृष्ण का नित्य दास है। माया से जब वो मुक्त होगा तो फिर वो क्या करेगा, कृष्ण का दासत्व में ही कृष्ण की सेवा करेगा। तो श्रील भक्ति प्रमोद संत गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि ये जो बात है शास्त्र की बात है, ठीक बात है, किंतु इसमें एक और विशेष तत्व है, इसमें एक और विशेष बात है जो मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ। क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास तो ठीक है, किंतु एक विशेष बात यह है कि जीवेर स्वरूप है गुरुर नित्य दास। कि जो जीव है, जो भक्त है, वो गुरु का भी नित्य दास है। क्यों? यहां पर उन्होंने समझाया इस बात को कि हमारे जीवन में कृष्ण किस रूप में आते हैं। क्या साक्षात कृष्ण हमारे को सामने आ जाते हैं? नहीं। किस रूप में कृष्ण आते हैं हमारे जीवन में? गुरु के रूप में। श्री गुरु के रूप में कृष्ण आकर हमारे लिए क्या करते हैं? हमें सद शिक्षा प्रदान करते हैं, हमारे को भक्ति कैसे करना है सारा कुछ सिखाते हैं और हमें कृष्ण के धाम तक लेके जाते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में एक बात कही गई है गुरु के विषय में। गुरु कृष्ण रूप हया शास्त्र प्रमाणे, गुरु रूप कृष्ण कृपा करे न भक्त गणे। कि जो गुरु है वो कृष्ण का ही एक रूप है और ये शास्त्रों का प्रमाण है। और गुरु के रूप में कृष्ण क्या करते हैं? कृपा प्रदान करते हैं। कैसी कृपा? जो भक्त, जो जीव संसार में अलग अलग प्रकार से तड़प रहा था, अपनी कुछ दुनिया में मस्त था, जीवन एक अलग प्रकार से जा रहा था, कष्ट को भोग रहा था, तो वहां से उसको खींच के गुरु कहाँ ले आते हैं? एक शुद्ध जीवन की तरफ लेके आते हैं, एक मंगलमय जीवन की तरफ लेकर आते हैं। तो गुरु का कितना बड़ा एक रोल है कि गुरु के रूप में ही वो कृष्ण यहाँ उपस्थित होकर जीव के कल्याण करते हैं। तो उस प्रकार श्री भक्ति प्रमोद संत गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं कि जो जीव है वो सिर्फ उतने समय के लिए ही गुरु का दास नहीं है जब तक वो मुक्ति प्राप्त नहीं करता। गुरु धारण करना, उसका लक्ष्य सिर्फ ये नहीं होता कि मैं गुरु जी को धारण करूंगा, गुरु जी मेरे अनर्थ मिटा देंगे, गुरु जी मेरे पे कृपा कर देंगे और फिर मैं जब सारे अनर्थों से मुक्त हो जाऊंगा, इस संसार से मुक्त हो जाऊंगा, फिर गुरु जी गए, फिर मेरा गुरु जी से कोई संबंध नहीं। ऐसा नहीं होता। वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार जीव का कृष्ण के साथ नित्य संबंध है, यहां पर भी है और उस जगत में भी है, उसी प्रकार से जो जीव है उसका अपने गुरु के साथ नित्य संबंध है।
बद्ध अवस्था में भी और मुक्त अवस्था में भी। जब जीव इस संसार से मुक्ति प्राप्त करके भगवान के लोक में, कृष्ण के लोक में, वृंदावन धाम में भी पहुंचेगा, तब वहां पर भी जो उसकी सारी सेवाएं होंगी राधा कृष्ण के लिए, वो सारी सेवाएं किनके माध्यम से होगी? गुरु के माध्यम से ही वहां पर भी सेवा होगी। सिर्फ बद्ध अवस्था में ही नहीं, अभी भी जो भी हम सारी सेवा कर रहे हैं, वो सारी सेवा ठाकुर जी डायरेक्टली देते हैं? कोई नहीं देते। एक भी सेवा हमारी डायरेक्टली नहीं दी जाती। सारी सेवा किनके माध्यम से ठाकुर जी के पास पहुंचती है? सिर्फ गुरु जी के माध्यम से, गुरुदेव के माध्यम से। तो इसी प्रकार उस मुक्त अवस्था में भी, जहां पर मैं कृष्ण के धाम में हूं, मेरी कोई भी सेवा डायरेक्टली नहीं जाएगी, वहां भी गुरु के द्वारा ही राधा कृष्ण तक सेवा पहुंचेगी। तो इसीलिए उन्होंने कह दिया, जी मेरा स्वरूप है गुरुर नित्य दास। तो इस चीज को उन्होंने एक बड़े सुंदर रूप से एक कविता के रूप में इस सारे सिद्धांत को उन्होंने लिखा। और जब ये वाली बात उनके गुरुजी श्रील प्रभुपाद जी के पास पहुंची, तब वो अत्यधिक प्रसन्न हुए कि किस प्रकार से इतने कम समय में इन्होंने जो शास्त्र की गूढ़ बातें हैं उनको कैसे धारण कर लिया, और उन्होंने अपनी पत्रिका में उस कविता को छपवाया, बड़े ही प्रसन्न होकर। तो इस प्रकार श्रील भक्ति कोमल संत गोस्वामी महाराज प्रत्येक अवस्था में उनके जो आचरण इतना उच्च कोटि का और बड़े ही नियमनिष्ठ, बड़े ही स्ट्रिक्ट। अगर कथा में कोई भी कुछ गड़बड़ करेगा, कोई कुछ बात करेगा आपस में, या कोई भी कुछ प्रकार की डिस्टर्बेंस करेगा, एकदम से डांट देते थे। एकदम से डांट के क्या बोलेंगे कि ये जो समय है ये बहुत ही मूल्यवान समय है, और यहाँ पर जो लोग आए हैं किस लिए आए हैं? यहाँ जो लोग आए हैं कुछ एक बहुत विशेष वस्तु के बारे में जानने के लिए आए हैं, और ये चीज, ये हरि कथा उन लोगों की प्रायोरिटी है। ऐसा नहीं है कि घर में मन नहीं लग रहा, चलो कुछ सुन लेते हैं जाके, नहीं, बहुत बड़ी प्रायोरिटी के साथ और मन को देकर लोग बैठे हैं। और आप अगर अपनी किसी एक प्रकार की बचपने की वजह से, या आपके लिए हरि कथा प्रायोरिटी नहीं है, तो आप यहाँ से चले जाइए। एक बार एक माता अपने छोटे बच्चे के साथ आई कथा, 1.5 वर्ष का पोता, तो वो पोता बीच में रोने लग गया। अब ये माता है वहीं बैठी है और मतलब चुप करा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन बच्चा चुप होता नहीं। तो एकदम से श्रील भक्ति कोमल संत गोस्वामी महाराज जी बड़े ही रोष्ट होकर एकदम से डांट के बोले कि आप इस बच्चे को लेके बाहर चले जाइए, आप यहाँ पर मत बैठिए। क्यों? क्योंकि आपके लिए ये हरि कथा ये इतनी प्रायोरिटी नहीं है, इसका इतना मूल्य नहीं है, जिसके लिए आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई मेला लग रहा है। ये मेला की जगह नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे और बहुत ही उच्च विषय पे हमारी चर्चा, हमारा वार्तालाप हो रहा है, जो हमारे नित्य मंगल करेगा। हम लोगों का समय इस प्रकार से नष्ट करने के लिए नहीं है। तो आप यहाँ से चले जाइए। तो बड़े ही स्ट्रिक्ट और सब समय बड़े ही स्नेह के साथ शासन करते थे। अगर मंदिर में, मठ में कोई ब्रह्मचारी पूर्णिमा के दिन शेव नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि अरे मन में क्या आ रहा है, कोई बात नहीं, अगले महीने कर लेंगे, बाल तो छोटे हैं, अभी क्या है इसमें। तो एकदम से उनको शासन करते हुए ठीक करते थे कि ऐसा ठीक नहीं है, ये मनमाना मन से अपना आचरण इस प्रकार से चलना, मन से चलना, ये ठीक नहीं। जो गुरुवर्गों ने निर्देश दिया है उनको पालन करना, उन निर्देशों के अनुसार चलना ही हमारे लिए मंगलकारी है। नहीं तो क्या होगा, अलग अलग प्रकार की बाधाएं हमारे जीवन में उपस्थित होंगी। तो उन बाधाओं से बचने के लिए जिस प्रकार से गुरुवर्ग आदेश दे रहे हैं, चाहे बाहरी रूप से मन में समझ नहीं आता वो आदेश ठीक से कि क्या मतलब है सब समय इस प्रकार से मुंडन कराना, शेव कराना,
1 महीने में नहीं, 2 महीने में करा दूंगा, ये सारे तर्क नहीं चले। तुम्हें समझ नहीं भी आता, किंतु फिर भी उनके आदेश को, उनके जो भी उपदेश निर्देश है उनका पालन करो। तो इस प्रकार हर तरीके से श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज एक ऐसी पर्सनैलिटी जो स्पॉटलेस, जिसमें हर एक आचरण, हर एक घटना से बहुत विशेष विशेष शिक्षाएं, और उनका जो जीवन पूर्ण रूप से रहा, किस प्रकार से, जैसे हम सुनते हैं भगवान की कैसे कैसे गुण होते हैं, भक्त वत्सल, कृतज्ञता, समर्थ, वदान्य, तो इतने सुंदर सुंदर जो गुण हैं, किस प्रकार से जो श्रेष्ठ भक्त जो ठीक ठीक रूप से गुरुवर्गों के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं, धीरे धीरे कृष्ण जैसे गुण उनके अंदर आने लगते हैं। तो श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी वैसे उच्च कोटि के साधु, जिनके हृदय में सब प्रकार के सुंदर भावनाएं और अच्छे अच्छे गुण। एक लास्ट बात से मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा कि श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी हमारे परम गुरु जी श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी, उनके आविर्भाव तिथि, जन्म उत्सव पर वो एक कथा करते, जिसमें अपने हृदय का जो भावना है कितने सुंदर रूप से वो वर्णन कर रहे हैं। हमारे जो परम गुरु जी श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी, वो ही श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी को उनके घर से मठ में लेके आए थे। जब वो 11 वर्ष के बालक थे, तो परम गुरु जी वो उनके घर पे गए थे, और उनके घर पे उन्होंने कुछ दिन वास किया। तो उनसे प्रभावित होकर ये छोटे से बालक 11 वर्ष के श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज ये मठ में आए थे, और उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी का चरणाश्रय ग्रहण किया। तो 86 वर्ष की आयु में जब ये पहुंच गए हैं, श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी इतने बड़े वैष्णव हो चुके हैं, बड़े आचार्य बन चुके हैं, फिर भी क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जो मेरे ज्येष्ठ, जो मेरे बड़े गुरु भाई श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, उनका मेरे जीवन पे किस प्रकार का एक ऋण है। वो मेरे घर पे आके, मैं 11 वर्ष का बालक था उस समय, मेरे को वो मठ में ले गए, और श्रील प्रभुपाद जी जैसी विभूति, श्रील प्रभुपाद जी का मेरे को चरणाश्रय ग्रहण कराया। उनके कारण ही आज मैं इस अवस्था में हूँ, उनके कारण ही जो भी अच्छी चीजें, अच्छा संग, साधु संग, जो भी भक्ति की क्रियाएं, सारा कुछ किस प्रकार उनके माध्यम से, उनके कारण, वो कारण बने उस चीज का। तो उनकी उस विशेष कृपा को, विशेष सहायता को एक्नॉलेज कर, उस सहायता को देखना और हृदय में उसको स्वीकार करना। क्या बोल रहे हैं कि मैं पूरे जीवन में भी अपने इन गुरु भाई श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी, इनका ऋण कभी भी नहीं चुका पाऊंगा। क्यों नहीं चुका पाऊंगा इनका ऋण? क्योंकि इन्होंने मुझे ऐसी वस्तु प्रदान करी है जिसका ऋण मैं कुछ भी वस्तु देकर नहीं चुका सकता। सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता हूं? अपने हृदय में एक विशेष रूप से कृतज्ञता की भावना रख सकता हूं, और वो मेरे हृदय में प्रचुर मात्रा में है उनके प्रति, कि उन्होंने कैसे मेरे जीवन को परिवर्तित किया। और आज 86 वर्ष की आयु में भी मैं एक दावे के साथ, मैं अपने खुद के अनुभव के साथ कह रहा हूं कि जो भी मेरे भक्ति के जीवन में कुछ भी प्रोग्रेस, कुछ भी जो मैं ऊंचा उठा हूं हल्का सा भी, उसका बहुत बड़ा श्रेय किनको जाता है? मेरे इन बड़े गुरु भाई श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी, जिन्होंने सब समय मेरा मार्गदर्शन किया सुंदर रूप से। तो इस प्रकार कृतज्ञता की भावना से पूर्ण रूप से वो धारण करें।
तो ऐसे महापुरुष आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि, उनके इस जीवन चरित्र से कुछ एक शिक्षा भी अगर हम अपने जीवन में उतार पाए तो हमारा जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। एक बात बताओ, जो इन्होंने 4-5 इंसिडेंट बताए, आप एक बात छोटी सी बताओ। एक जो शुरू में जो बालक चला गया था आश्रम छोड़ के, क्योंकि उनको गुरु जी ने बोला कि तुम थोड़ा समय बताओ, तुम शरीर से तो यहाँ पर हो, पर मन से नहीं होंगे। तो उसके लिए समझ नहीं पाया कि मन से का मतलब बात करना, और किसी के साथ आप किसी मतलब से नहीं कर रहे, लेकिन एक भावात्मक रिश्ता बनाओ, ताकि आप उस भाव से जुड़ोगे, तभी आप मन से जुड़ोगे, अदरवाइज आप सिर्फ शरीर से जुड़ोगे। ये बहुत बहुत ही मूल्यवान बात है, और इधर बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स। श्यामदास जी, पहला वाला बताओ। सबसे पहले जो उसमें शिप वाला बताया था, स्टीमर वाला। आवाज आ रही है सबके पास? नहीं, आप तो बिल्कुल पास में बैठे हैं। देखो, सबसे पहली जो बात बतलाई थी वो बताई थी स्टीमर वाली। उसमें मुख्य शिक्षा क्या दी? पहले लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे, फिर लोग पहले निंदा कर रहे थे और बाद में फिर प्रशंसा कर रहे थे। तो इसी से उन्होंने क्या शिक्षा ले ली? उन्होंने शिक्षा ली कि साधारण जगत के लोग भले ही वो प्रशंसा करें, भले ही वो निंदा करें, एक तो वो परमानेंट रहती नहीं, और दूसरा जो भी करते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। निंदा भी करेंगे स्वार्थ के लिए, प्रशंसा भी करेंगे स्वार्थ के लिए। इसलिए उसके विषय में बहुत अधिक कुछ विचार करने की भी आवश्यकता नहीं होती। ये वाली पहली शिक्षा दी। और एक बात बतलाई कि एक व्यक्ति जो कि ऐसे तो प्रोफेसर था, आयु भी बड़ी थी, किंतु तब भी उसने क्या किया? गलत लोगों का बात सुन करके उसमें विश्वास कर लिया। गलत लोगों की बात सुन के विश्वास कर लिया। क्या विश्वास? मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ये बहुत सारे शंकराचार्य जी के फॉलोअर सारे यही बोलते हैं, तो उसने भी वही बोल दिया। किंतु अब इतने सारे लोग बोलते हैं, तो तब भी उसने जो बात बोल दी, उसके कारण उन्होंने क्या किया? श्रील संत गोस्वामी महाराज जी ने, संत गोस्वामी महाराज कहते तुम ब्रह्म हो? तो कहते हाँ जी मैं ब्रह्म हूँ, मैं भी ब्रह्म हूँ, आप भी ब्रह्म हो, ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, सारे ही तो ब्रह्म है। उन्होंने जैसे ही पूछा और फिर ये बात सुन ली, साथ साथ में क्या किया? उसको मुक्का मारने के लिए गए। जैसे मुक्का मारने जाते वो पीछे हट जाते, तो उसी से क्या कर लिया? उन्होंने बोल दिया कि तुम झूठ बोल रहे, तुम ब्रह्म हो। भगवान को डर लगता है किसी से?
उसको अगर कोई गुस्सा मारने जाएगा वो पीछे हटेगा डर के मारे, ऐसा होएगा? ऐसा होएगा नहीं। तो तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ब्रह्म नहीं हो। जीवात्मा ब्रह्म हो नहीं सकती, भगवान कभी जीवात्मा नहीं बन सकती, ब्रह्म में मिल करके भी एक नहीं होती। क्यों? क्योंकि जीव का अस्तित्व सब समय अलग है और भगवान सब समय के लिए उनके प्रभु हैं। ये उनका सदैव अंश रहता है और वो प्रभु सदैव प्रभु ही रहते हैं। ये दूसरी वाली बात बतलाई। तीसरी वाली बात जो ये प्रभु जी ने बता दी हमारे को, क्यों? कौन सी वाली? कि एक व्यक्ति मठ में रहता तो था किंतु वो मन से नहीं रहता था, शरीर से वहां पर रह रहा था। तो शिला संत गोस्वामी महाराज जी ने उनके पास में संवाद भिजवा दिया कि देखो, अगर सचमुच में तुम भगवान का भजन करना चाहते हो ना, तो यहाँ पर केवल शरीर से वास नहीं करो, मन से वास करना प्रारंभ करो। मतलब यहाँ पर मन लगाओ, इस स्थान को अपना समझो, यहाँ पर जो भक्त लोग हैं इनसे मित्रता करो और इनके साथ में मिलजुल करके सेवा करते चलो। तब तुम्हारा क्या होगा? अच्छी तरह से मन लगेगा और फिर यहाँ रह भी पाओगे, नहीं तो यहाँ रह नहीं पाओगे। ये वाली तीसरी बात बताई। और क्या बात बतलाई थी? चौथी बात क्या ली? हम लोग जो है, हम लोग गुरु के नित्य दास हैं। गुरु के साथ में हमारा संबंध कभी भी समाप्त नहीं होता। अगर एक व्यक्ति का सद गुरु के साथ में संबंध हो जाता है, शिष्य भी सद शिष्य हो और गुरु भी सद शिष्य, गुरु भी सद गुरु हो, तो ये संबंध कैसे वाला होता है? नित्य काल के लिए। अर्थात भले ही अभी जैसे मैं हूँ, मेरे गुरु महाराज जी इस संसार में अभी नहीं है, किंतु नहीं होने पर भी उनके साथ मेरा संबंध कैसा है? नित्य है, नित्य काल के लिए है, कभी भी वो समाप्त होने वाला नहीं है। अभी साक्षात रूप में नहीं देख पा रहा हूँ, किंतु फिर एक ऐसा समय भी आएगा जब उनको साक्षात रूप में मिलूंगा, फिर से उनके पास में रहूंगा, उनकी सेवा करूंगा। जब मेरे ऊपर भगवान की, गुरु की बहुत कृपा होएगी, भगवान के धाम में पहुंचूंगा, तो वहां पर भी मेरे को मेरे गुरु महाराज जी मिलेंगे, मेरे को गुरुदेव मिलेंगे, परम गुरुदेव मिलेंगे, रूप गोस्वामी जी मिलेंगे, सारे भक्त लोग मिलेंगे, जितने परंपरा में गुरु वैष्णव आचार्य हैं सबके साथ में मिलना होगा, सबके साथ में रहना होगा। क्यों? क्योंकि ये लोग नित्य हैं, भगवान की भांति भगवान के साथ में रहते हैं। इसलिए जब मैं वहां पर पहुंचूंगा और तब मेरे को क्या होगा? इन सब की प्राप्ति होएगी। और यहाँ पर जो सेवा करनी है गुरु के आदेशों के अनुसार करनी है, वैष्णवों के आदेश अनुसार करनी है। और वहां पर कैसे करूंगा? वहां पर भी राधा कृष्ण की सेवा साक्षात रूप में नहीं होती, वहां पर भी शुद्ध रूप में जैसा जैसा गुरु जी कहते हैं, जैसा वहां पर सारे राधा रानी की सखियां चैतन्य महाप्रभु के भक्त कहते हैं, वैसी वाली सेवा ही करनी पड़ती है। इसलिए हमारा गुरु का जो दासत्व, उनका आनुगत्य, ये कभी भी समाप्त नहीं होता। इसीलिए बताया जीवेर स्वरूप है गुरुर नित्य दास, हम अपने गुरु के नित्य दास हैं। और क्या विषय बताया था? अगर कोई व्यक्ति कथा में कुछ डिस्टरबेंस करता था तो उसके लिए बड़े रुष्ट होते थे, उनको बोलते थे देखो जहाँ पर भगवान की कथा होती है वो जो स्थान है वहाँ पर क्या करना चाहिए? अपने आप को पूरी तरह से कम, कितनी देर के लिए बैठते हैं कथा में? 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा, कभी 2 घंटे, ज्यादा से ज्यादा। तो वो समय सारा जो है, जब आए ही हो मंदिर में, साधुओं के साथ में बैठे ही हो, तब उस समय अपना पूरा एनर्जी उसी में ही लगाना चाहिए, भगवान को सुनने समझने में, उनकी तरफ जाने में। अपने आप को छोटी छोटी और कुछ चीजों में नहीं लगाना चाहिए। उससे क्या होता है? कथा में बैठने के कुछ नियम होते हैं, एटिकेट होता है। उन सारे नियमों को, एटिकेट को पालन करने से सबका मंगल होता है।
अन्यथा कोई व्यक्ति बीच में उठ रहा है, कोई बोल रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, इससे डिस्टरबेंस होती है सभी को ही। इससे क्या पता चलता है, वो व्यक्ति को हरि कथा के बीच में क्या उसका लाभ है, सबका लाभ है, ये कैसी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है, उसको पता नहीं चलता। तो इसीलिए बोलते हैं हरि कथा को साधुओं के पास में गए, भगवान के सामने बैठे हरि कथा सुन रहे हैं, उस समय जिस प्रकार के एटिकेट होने चाहिए उसको अगर कोई पालन करता है तब बड़ा अच्छा होता है। इस प्रकार से स्ट्रिक्ट थे। अगर असेंबली के बीच में कोई भी व्यक्ति डिस्टरबेंस करता था, उनको साथ साथ कहते थे कि आप यहाँ से उठो, अभी अभी यहाँ से उठो और आप जाओ, बाहर चले जाओ, बाहर जाकर के बैठो, हमारे पास में वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, ऐसे वाला बोलते थे। और एक बात क्या है, समय के बड़े पंचुअल थे। दूसरा विषय जो मैं पहले बोल रहा था वो क्या है कि वो बड़े स्ट्रिक्ट थे। तो ये स्ट्रिक्टनेस के बीच में आता है ना कि आप यहाँ पर डिस्टरबेंस क्रिएट मत करो, तो इसको क्या कहते हैं, स्ट्रिक्ट है। और एक उनकी स्ट्रिक्टनेस की बात महाराज जी बतलाते थे कि उन्होंने कथा में बैठना और समय देना सबको। आप 10 मिनट बोलेंगे, आप 15 मिनट बोलेंगे, अलग अलग भक्तों को समय देते हैं और उनको सामने घड़ी रख देते हैं कि कथा अपनी आप बोलते रहो, सामने घड़ी है, उसको देख करके उसके अनुसार ही विषय को समाप्त कर देना। किंतु अगर उनको 1 मिनट या 1 मिनट दे देते हैं अधिक से अधिक, और उससे 1 मिनट अधिक होता है तो उन्होंने क्या करना, अपने हाथ में ऐसे पकड़ करके बैठते थे, ये घड़ी देखते रहते हैं, कथा चल रही है, 1 मिनट अधिक होना, उन्होंने वार्निंग दे देनी कि कथा आपका समय आपका हो गया है। अगर और 1 मिनट व्यक्ति ने खींच दिया तो ये खड़े होकर के उसका कान पकड़ करके बिठा देते थे। पता चला नहीं तेरे को, पहले समय बताया था, अभी फिर मैंने घंटी बजाई, घंटी बजाने के बाद भी तुम अपनी कथा बोलते जा रहे हो। महाराज जी बोलते थे, उन्होंने इनको देखा, इनके शिष्य थे श्रील भारती महाराज, उनको क्या किया, 2 मिनट उन्होंने एक्स्ट्रा ले लिए, एकदम से उठ करके कान पकड़ करके सन्यासी को बिठा दिया, बैठ यहाँ पर चुपचाप। इस प्रकार के स्ट्रिक्ट थे। किसी एक व्यक्ति ने गुरु का कार्य करते हैं, वो 30-35 साल 40 साल मठ में रहते हुए हो गए, गुरु का काम करते हैं। उन्होंने क्या किया, किसी एक ऐसे व्यक्ति को दीक्षा दे दी, अभी जो चाय पीता है उसको दीक्षा दे दी। श्रील संत गोस्वामी महाराज जी को पता चला तो उन्होंने क्या किया कि मैंने सुना तूने ऐसे व्यक्ति को दीक्षा दे दी, शिष्य बना लिया जो अभी चाय पीता है। तो कहते हाँ महाराज, धीरे धीरे छोड़ देगा, उसको चाटा लगाने के लिए एकदम से धीरे धीरे छोड़ देगा। जो नियमावली बनी हुई है उसको छोड़ करके तुमने कैसे इस किसी को हरिनाम दे दिया। जो व्यक्ति शिष्य बनेगा वो क्या करेगा, गुरु की बात को मानेगा। तुम जो जो नियम तुमने सीखे वो उसको सिखाओगे, बतलाओगे, उसके बाद ही तो उसको शिष्य बनाओगे। तुमने उसको पहले से शिष्य बना दी, आज के बाद अगर मैंने कभी सुना तुमने इस प्रकार का काम किया है, तब तुम्हारे को अच्छी तरह से दिखाऊंगा कि कैसे गुरुगिरी करते हो। तो अच्छी तरह से डांट दिया। तो इस प्रकार से बड़े स्ट्रिक्ट थे। अभी उनकी एक कथा हमारे पास है, किंतु समय हो गया, उसमें वो हमारे महाराज जी ने जो बात बार बार कथा की बोलते थे कि हरि नाम करना, कैसे करना भगवान का नाम, उसके लिए देखो 1 सेकंड, सिर्फ 1 मिनट में ही सुनना हो जाएगा कि क्या बोल रहे हैं। ये उनकी अपनी रिकॉर्डिंग आवाज है, उनकी अपनी। लेकिन एक बात सोचिएगा, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, बहुत बहुत का का कुछ कीमत नहीं है। बहुत काम किया, मैंने बहुत नाम किया, इसका कुछ कीमत नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं है।
क्वालिटी देखिएगा। तुम जितना टाइम नाम किया है उसी का अंदर में तुम घुसा के तुमने जितनी देर नाम किया है तुम उसमें घुसे हो या नहीं घुसे? आरती से, हृदय से नाम किया नहीं किया? अच्छा है। आरती से जितना नाम करोगे उसका फल अच्छा है। समझ आया क्या बोला उन्होंने? फिर से सुनोगे तो हमसे समझ आ जाएगा। देखो सिर्फ कितने देर का है? 45 सेकंड का। इसलिए अंदर आपकी हमको भगवान नाम दिया है, ये नाम क्या नाम करना की बात है, आपकी से चर्चा की है। ये हाथ पर मारा है और बोलते हैं ये देख करो। इसलिए कहते हैं ये नाम करना, लाख नाम करना है। लोगों को बोला लाख नाम करना है, लोकोपति नहीं होने से पहुंच है उनका। देखो क्या बताया पहले, भगवान कुछ ग्रहण नहीं करता। कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु ने कहा है 1 लाख नाम करना नित्य प्रति। श्री चैतन्य महाप्रभु से लेकर के हमारे प्रभुपाद जी तक सभी लोग क्या करते थे? 1 लाख हरि नाम जप करते थे। अर्थात एक दिन में 64 माला 8 घंटे लगा करके हरि नाम करते थे। 24 घंटे में से 8 घंटे क्या करते हैं? हरि नाम, भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने सबको क्या कहा है? लखपति बनो, मतलब कि प्रतिदिन 1 लाख नाम जप करो। किंतु हम तो बोल रहा है, लेकिन एक बात सोचिए, कह रहे ये तो बोला है कि लखपति बनना, किंतु इसके बीच में क्वालिटी एंड क्वांटिटी जो है उसकी भी चिंता करना, कि क्वालिटी के साथ में करना। हरि नाम बीच में बोल रहे हैं फिर कि मैं हरि नाम भी कर रहा हूँ, हाथ में क्या है? माला पकड़िए। अरे ये मत करो, हरे कृष्णा हरे। तुम क्या कर रहे हो? हरे कृष्णा। एक कौवा जा रहा है, हरे कृष्णा। तो कह रहे हैं ऐसे ये क्वालिटी वाला नाम है। इधर तुम नाम कर रहे हो और उधर क्या चल रहा है? तुम्हारा मन इधर जा रहा है। तो इसमें तुम्हारी क्वालिटी क्या हुई? भगवान की तरफ तुम्हारा मन क्या लगा? कह रहे हैं हृदय से करो, दिल लगा करके उसमें करो कि मैं भगवान को पुकार रहा हूँ। दिल लगा करके भगवान को पुकारो। तो उसमें क्या करो? क्वालिटी के ऊपर ध्यान दो, अधिक संख्या के ऊपर ध्यान। बहुत सारे लोग बोलते हैं इस बात को कि संख्या बहुत सारी करते हैं, उसमें कभी कभी कुछ क्वालिटी आ जाएगी, वो बोलते हैं। किंतु हमारे महाराज जी इधर श्रील संत गोस्वामी महाराज जी वही की वही बात बोल रहे हैं कि जितनी देर करो, संख्या का मूल्य है वो ठीक है, किंतु क्वालिटी के ऊपर तो ध्यान दो। इस बात को ही समझा रहे हैं। बहुत का कुछ कीमत नहीं, और वो नाम किया, वो टाइम क्या है, इसका कुछ कीमत नहीं। क्वालिटी लिखिएगा, तुम जितना टाइम नाम किया है उसी का अंदर में तुम घुसा कि नहीं, आरती से नाम किया कि नहीं, आरती से जितना करेगा उसका फल अच्छा है, और आरती छोड़ करके करेगा तो उसका फल अच्छा है। इसलिए अंतर आरती हमको भगवान नाम दिया है, ये नाम दिया, नाम करना की बात है, आरती से करता कि नहीं है? ये हाथ पर मारा है, मारा करते आ जाए तो बहुत वही करो, ये देख करो। इसलिए कहते हैं ये नाम करना, बगैर नाम से कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही भगवान की जो बात परीक्षित महाराज श्रवण करते आज पूरे गुस्सा में ये श्रीमन भागवत है। तो भगवान इसमें अभी फिर और विषय है। पहले वाला विषय स्पष्ट हुआ, सबको समझ आया? जो इस पे आ रही आवाज, धीरू भाई के पास पहुंचा आवाज? ये वासुदेव प्रभु को समझ आया? स्पष्ट है ना? ठीक है।
आज यहीं तक रख देते। जिस तरह से अब देखो, जैसे वो कह रहे हैं कि भगवान का नाम कैसे करो, दिल दे करके करना चाहिए। भगवान का नाम करने से सब कुछ होता है, इसलिए भगवान का नाम करना चाहिए और मन दिल दे करके करना चाहिए। उसके भगवान के भीतर में, भगवान के नाम के भीतर में घुस करके करना चाहिए, अर्थात तो उसमें अपने मन को लगा करके करना चाहिए। क्वालिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए, तभी वो हुआ नाम करना, क्वालिटी आई। नहीं तो केवल क्या आई, क्वांटिटी। मन इधर है उधर है उधर है, तो उससे खैर नहीं होता। एक पॉइंट था वो, जब वो 45 ईयर्स के हो जाते हैं तो कहते हैं कि भाई मैं जो गुरु थे उनका ऋण मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा, कि जो मुझे इस रास्ते पर लेके आए। और मैं कर सिर्फ इतना सकता हूँ कि मैं आजीवन भर कृतज्ञ रहूंगा। कृतज्ञ रहूंगा और जैसा जैसा उन्होंने कहा वैसा जीवन में करता रहूंगा। आज यहीं तक कथा को रख देते। नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जाय। उनकी शुभ आविर्भाव तिथि की जाय। तिथि पालनकारी भक्त वृंद की जाय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।